नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया सेशन करने जा रहे हैं एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव की आज हमारी पहली क्लास है। हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। 2 टॉपिक्स आर कंप्लीटेड। जैसे फर्स्ट वन इज आपका नाउन हो गया एंड सेकंड वन आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। अब देखो, एडजेक्टिव बोला जाता है या एडजेक्टिव बोला जाता है, तो डी यहाँ पे साइलेंट रहता है। एडजेक्टिव बोलते हैं, जैसे हैंडसम नहीं बोलते हैं, हैंडसम बोलते हैं। हैंडकरचीफ नहीं बोलते, हैंडकी बोलते हैं। वैसे ही एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े। आज एडजेक्टिव की सीरीज जो है, इसके हम लोग 150 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी बात के बढ़े अपने क्वेश्चन की तरफ। चलो फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। अब देखो, लेजर आर इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो लेजर जो है वो एक अनिवार्य टूल है, किसके लिए भाई? आई सर्जरी के लिए। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना आप लोग। कंडीशन क्या याद रखना है गाइस? कंडीशन ये याद रखना है कि अगर आपको नाउन के पहले कोई भी नाउन मिल जाए, अगर आपको नाउन के पहले कोई भी नाउन मिल जाए तो वो फिर एडजेक्टिव का काम करेगा। और वो एडजेक्टिव फिर कैसा होना चाहिए? सिंगुलर की कंडीशन में होना चाहिए। मतलब सिंगुलर की कंडीशन में, ये माइंड में ट्रिक से याद रखना है। कैसे याद रखना है? ट्रिक से याद रखना है कि वो सिंगुलर की कंडीशन में होना चाहिए। आई मीन टू से, सिंगुलर की कंडीशन मतलब उसमें एस या ईएस नहीं लगा होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला है गाइस? हमने यहाँ पे बोला है, क्या बोला है फिर से एक बार समझो। क्या? नाउन के पहले नाउन। लो भाई, नाउन के पहले नाउन। काम किसका करेगा? वो एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। तो ये ट्रिक हमें याद रखना है बहुत अच्छे से। क्लियर हुआ इतना? चलो फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब पहला सेंटेंस आपने यहाँ पे क्या देखा है? पहला सेंटेंस देखा, लेजर्स आर द लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। अब देखो यहाँ पे आपने देखा सर्जरी एक नाउन दिया गया है कि नहीं दिया गया? बिल्कुल नाउन दिया गया है। नाउन के पहले एक और नाउन दिया गया है, देखो आइज लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो अभी आपको क्या बताए हैं कि नाउन के पहले जो नाउन आता है वो किसका काम करेगा? वो एडजेक्टिव का काम करेगा। और जब नाउन के पहले जो नाउन आता है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। और एडजेक्टिव अभी कैसे बताएं कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो आईज होगा या आई, तो यहां से आई कर देंगे। क्लियर हुआ? थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा हमारा। आई पूरी बात समझ में? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में? देयर आर सो मेनी फिल्थ। अब एक चीज देखो, फिल्थ का मतलब क्या होता है? फिल्थ का मतलब होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़ होता है। और एक क्या है, कौन सा नाउन है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो भी आपके पास, देखो यहाँ पे क्या दिया गया? मैनी दिया गया। अब एक और बात आपको दिमाग में रखनी है कि मैनी का यूज आपको किसके साथ करना है? काउंटेबल नाउन के साथ में। और मच की बात अगर हम बात करें तो मच का यूज करना है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। ये कंडीशन याद रखना है। क्लियर हुआ? तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। मैनी को रिमूव करके क्या लगाना पड़ेगा? मच लगाना पड़ेगा। देयर आर, सॉरी, अब यहां मच लगाया है तो आर भी हटाएंगे। क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। देयर इज सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। क्लियर हुआ? बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट। अभी देखो क्या बताए थे? नाउन के पहले नाउन किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव सिंगुलर। जो कितना प्यारा सेंटेंस मिल गया हमें। तो यहाँ प्रोजेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। करोड़ से यहाँ क्या हो जाएगा? नाउन। तो नाउन के पहले जो भी नाउन मिलेगा काम किसका करने वाला है? वो एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव कैसे होने वाले हैं? सिंगुलर। तो करोड़ होगा या करोड़ होगा? करोड़ हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आए कि नहीं आए? एक बार फिर हम इसको रिकॉल किए लेते हैं। आपने देखा नाउन के पहले नाउन काम एडजेक्टिव का करेगा, तो इसलिए आई से ना होके आई हो गया। आपने यहाँ देखा फिल्थ अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? मच का यूज करना पड़ेगा। और इसमें थर्ड वाले सेंटेंस में हमें वही कंडीशन आपको दोबारा से देखने के लिए मिल गई, नाउन के पहले नाउन वाली। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसके क्वेश्चन के आंसर आप लोग स्वयं करिए, करिए जल्दी जल्दी, तो देन उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े। बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताओ क्या होंगे इसके आंसर, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। अब देखो, आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? अब एक चीज हमें याद क्या रखनी है कि कोई भी नाउन है तो इस नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव।
इस नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। क्या नाउन की विशेषता एडवर्ब बताएंगे? नहीं बताएंगे, है ना। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव करेंगे। और नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेंगे तो एडजेक्टिव में एल वाई नहीं लगा हुआ होता है, तो ए पार्ट हमें याद रख लेना है यहाँ पे। अभी केवल हम प्रैक्टिस के पर्पज से याद कर रहे हैं, एक बात याद रखना, कॉन्सेप्चुअल नहीं चल रहा है, अभी केवल प्रैक्टिस के पर्पज से याद कर रहे हैं। तो जो भी दोस्त हमारे एग्जाम के लिए वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहां पे हमें क्या बहुत सारी चीजें मैनेज करनी रहती है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से याद करेंगे तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, कॉन्सेप्चुअल आपको चीजें अलग बताई जाएंगी, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड हमें देखना है ना। आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टिगेशन आपका नाउन दिया गया है, और नाउन के पहले आपको पता है कि नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करते हैं तो केयरफुली एडजेक्टिव नहीं होता है, केयरफुल होता है। यहां से हमने एल बाई को रिमूव कर दिया तो केयरफुल हो जाएगा, ए पार्ट में रहा था। यहां से केयरफुली को रिमूव करके केयरफुल करना है ना, मैंने केवल एल वाई को रिमूव कर दिया तो ये मत समझ आ रही, बताओ सर ने एल वाई को रिमूव, पूरा वर्ड हटा के केयरफुल कर लेना, ठीक है। आगे देखो, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन, ठीक है। अब बात क्या हो रही है, उन सभी मॉडल में जेसिका जो है वो क्या है? अब देखो दा लिखा हुआ है और उन सभी मॉडल के बारे में बात हो रही है, तो पूरी एंटायर क्लास में से जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं तो डिग्री कौन सी लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो मोर ना लगा के क्या लगाना पड़ेगा? मोस्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मोस्ट लगाना पड़ेगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन। अब देखो जो स्टेट्समैन यहाँ पे दिया गया है ना, द स्टेट्समैन, यह एक न्यूज़पेपर का नाम है। यह किसका नाम है? न्यूज़पेपर का नाम है भाई। जो स्टेट्समैन वर्ड दिया गया यहाँ पे वो एक किसका नाम है? न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर में पूछ लिया जाता है, आर्टिकल दा आता है स्टेट्समैन के साथ में, जो आपके पास में स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर होते हैं वो आर्टिकल दा लेके आते हैं, आर्टिकल में पढ़ाऊंगा आपको। अब देखो सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? प्रसार। क्या होता है? प्रसार। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन मतलब स्टेट्समैन का प्रसार, न्यूज़पेपर का प्रसार इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? लीजिए यहां पे नहीं दिख रहा है तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी, अब आई होप सो दिख रहा होगा, न्यूज़पेपर ये दिया गया है। अब देखो यहां पे क्या लिखा? जो न्यूज़पेपर है स्टेट्समैन, इसका प्रसार इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है? दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, किसी दूसरे न्यूज़पेपर से या किसी दूसरे न्यूज़पेपर के प्रसार से। कभी भी तुलना अगर हमें करनी होती है तो समान चीजों की करनी होती है। हमने आपको बताया था कि इस मार्कर की तुलना हम किसी दूसरे मार्कर से करेंगे। जब इस मार्कर की तुलना हम किसी दूसरे मार्कर से करेंगे तो फिर आपको पता होगी दो समान चीजें हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूज़पेपर की प्रसार की तुलना करनी है, वो भी किससे करनी है? न्यूज़पेपर से करोगे या न्यूज़पेपर के प्रसार से? तो न्यूज़पेपर के प्रसार से करेंगे। तो फिर यहाँ पे देन दैट ऑफ एनी अदर हो जाएगा, एनी अदर न्यूज़पेपर। क्या हो जाएगा? एनी अदर। एनी के साथ में किसका यूज करना पड़ेगा? अदर के साथ, अदर का यूज करना पड़ेगा। नो के साथ में अदर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सेंटेंस आपके पास में है, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। अब एक कॉन्सेप्ट होता है गाइस, क्या कॉन्सेप्ट होता है? एक कॉन्सेप्ट आपके पास में होता है डिग्री। कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको एक बार समझ लीजिए, डिग्री प्लस एंड प्लस सेम डिग्री, डिग्री प्लस एंड प्लस सेम डिग्री, ये कॉन्सेप्ट होता है। मतलब सेम डिग्री से जो डिग्री यहां आएगी वही डिग्री यहां आएगी। तो हेल्दियर और लॉन्ग होगा क्या? डिग्री हेल्दियर तो सेम डिग्री, तो लॉन्ग या लॉन्गर तो लॉन्गर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्गर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक अ पनिश्ड ऑफेंस, ठीक है। अब देखो रेलवे की जो पटरी होती है ना, उनको पार करना क्या माना जाता है? पनिश्ड माना जाता है, क्या पनिशेबल माना जाता है? तो देखो ऑफेंस हमारा क्या है? एक नाउन है, नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेंगे तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें फिर पनिश्ड नहीं लगाना पड़ेगा,
फिर क्या लगाना पड़ेगा, पनिशेबल लगाना पड़ेगा, ABLE जोड़ देना, ठीक है, पनिशेबल, ABLE, पनिशेबल। क्लियर हुआ, थर्ड पार्ट में एरर था। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो पनिशेबल क्यों किया, पनिशेबल एडजेक्टिव होता है, पनिश्ड आपका एडजेक्टिव नहीं होगा, पनिशेबल एडजेक्टिव होगा। नाउन क्वालिफाई किसको करेगा, एडजेक्टिव को। क्लियर हुआ ना, आगे बढ़े। आई एम मोर लोनलियर, अब देखो यहाँ ऑलरेडी आपको लोनलियर कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, और जब कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है तो क्या मोर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर। तो अभी तक हमने कितने सेंटेंस, 9 सेंटेंसेस आर कंप्लीटेड हमारे। अब देखो पहला हमने क्या देखा, 7th में यहाँ पे देखा कि 2 डिग्री सेम होनी चाहिए, हेल्दियर और लॉन्गर। अगले में क्या देखा हमने, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, क्यों ना, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेंगे, इसलिए पनिश्ड नहीं होगा, पनिशेबल होगा। देन उसके बाद में लोनलियर एक कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम मोर का यूज नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो कंपैरेटिव में है इसलिए। क्लियर हुआ, बढ़े आगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या दिया गया, इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाई डे। अब देखो यहाँ आपको बात क्या हो रही है, डे बाई डे के बारे में बात हो रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, और जब कंपैरिजन किया जाता है तो डिग्री कंपैरेटिव लगाते हैं, तो यहाँ मोर वीक नहीं लगाना पड़ेगा, मोर को रिमूव करना पड़ेगा, और वीक को रिमूव करके वीकर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वीकर करना पड़ेगा। डे बाई डे के बारे में बात हो रही है तो कंपैरिजन तो होगा, और कंपैरिजन होगा तो डिग्री कंपैरेटिव लगानी पड़ेगी, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या कंडीशन होती है, कंपैरेटिव डिग्री में मोर को रिमूव करके क्या लगाना पड़ता है, बीकर लगाना पड़ता है। आगे मेरा बात समझ में, आगे बढ़े हम, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, यू हैव अ वे विथ वर्ड्स अ गुड सेंस ऑफ। अब देखो अगर आपके पास में शब्दों का अच्छा भंडार है, शब्दों का अच्छा ज्ञान है, यहाँ पे यू हैव अ वे विथ वर्ड्स है ना, यहाँ पे वे का मतलब किससे, नॉलेज से, इससे नॉलेज से, ठीक है। अगर आपके पास में क्या है, शब्दों का अच्छा ज्ञान है, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। तो देखो एबिलिटी एक नाउन है, बिल्कुल नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेंगे, तो एडजेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन तो नाउन कहलाता है, तो एडजेक्टिव क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव। क्लियर हुआ, चलो फिर आगे बढ़े। यू में एंजॉय वर्किंग इन द हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट। कितनी अच्छी बात कही गई है कि अगर आपके पास में शब्दों का नॉलेज है या शब्दों का अच्छा ज्ञान भंडार है आपके पास में, तो आप क्या कर रहे हैं, सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, तो जो प्रशासनिक चीजें हैं, प्रशासनिक योग्यता है, यू में एंजॉय वर्किंग, अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और एंजॉय इन द हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में, किसके हाई प्रेशर में, वर्ल्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के हाई प्रेशर में, ठीक है। अब देखो आगे बात क्या कर रहे हैं, आगे बात क्या हो रही है, आगे देखो अगला सेंटेंस, द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन। अब देखो देन ऑलरेडी दिया गया ना, तो यहाँ मोस्ट आएगा या मूर आएगा, मूर आ जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स, ये आपके लिए HW है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर आपको किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पुअर्स, मेनी, ये कंडीशन बताना आप लोग, क्योंकि ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ भाई, नाउन के टॉपिक कराए हैं, उसमें भी पढ़ाया है, प्रोनाउन पढ़ाया है, उसमें भी पढ़ाया है, अब एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं ना, तो ये कंडीशन तो बतानी है आपको। आगे देखो, दिस एरर आर मेड। अब देखो यहाँ पे एरर्स, नाउन दिया गया प्लूरल है, तो कभी भी अगर हम बात करते हैं दिस की, अब देखो अगर हम इसको सिंगुलर बनाते हैं, समझना बात को, दिस हो गया और दैट हो गया, इनके साथ में हमारे नाउन कैसे आएंगे, सिंगुलर, कैसे आने वाले हैं, सिंगुलर नाउन। और अगर वहीं पर हम बात करते हैं दीज की और दोज की, तो इनके साथ में नाउन कैसे आने वाले हैं, प्लूरल, कैसे आएंगे नाउन, प्लूरल आएंगे। अब आपने क्या देखा कि अगर हम एरर का एरर्स का एरर करते हैं तो यहाँ आर की जगह इस करना पड़ेगा ना, तो इससे अच्छा क्या है, ए पार्ट में एरर कर दो, एरर्स लिखा रहने दो, दिस की जगह क्या लगा देंगे, दीज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दीज लगा देंगे, दीज एरर्स हो जाएंगे, दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। अगला देखो, दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, यू आर मोर हैवियर देन आई। अब देखो यू आर ऑलरेडी जब हैवियर दिया गया तो मोर लगाओगे क्या, नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे THAN, ये टाइपिंग मिस्टेक है, THAN वाला देन करना था, तो हैवियर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड पार्ट एरर हो जाएगा,
मोर को हम रिमूव करेंगे। गाइस क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस पर, तो वो क्या करेंगे, आराम से कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, और जो भी चीजें समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में आराम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, ये चीजें देखो, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वो दिमाग में रखनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं। और ये दिमाग में कैसे आएंगी, एक बार में थोड़ी ना आएंगी भाई, है ना, आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा उसका। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, ये जो मैं आप लोगों को सीरीज 150 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ, ये आपके फाउंडेशन में जितने भी आपके मतलब जैसे इंग्लिश आती है आपके जितने भी एग्जाम्स में, उसके लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट करेगा, है ना। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। ठीक है, सॉरी बार, अब यहाँ बार नहीं है, बार है। तो यहाँ पे बार एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, है ना। और एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। तो जब एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा तो लॉन्च का हमें लॉन्च्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉन्च्ड करना पड़ेगा। लो भाई, हमने यहाँ पे एडी ऐड कर दिया, थर्ड पार्ट में एरर होगा। अब ऐसा क्यों किया, अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक बात माइंड में सेट करके रख लो, कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्सेप्ट में डिटेल में आपको एनालिसिस कराऊंगा। तो अभी एक बात क्या याद रख लो, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करते हैं, न्यूली ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए फिर हमें लॉन्च नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लॉन्च्ड करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में एरर हो गया। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, दीज ऑल मैंगोज आर राइप। ठीक है, अब यहाँ दीज ऑल होगा क्या, नहीं होगा, ए पार्ट में। जैसे हमने बोला, बताओ द ऑल स्टूडेंट्स बोलते हैं या ऑल द स्टूडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के बिहाफ पे चर्चा करनी है हमें। बताइए, द ऑल स्टूडेंट्स बोलते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स बोलते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स बोलते हैं। वैसे यहाँ पे दीज ऑल मैंगोज बोलोगे या ऑल दीज मैंगोज बोलोगे, ऑल दीज मैंगोज बोलेंगे, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑल दीज मैंगोज हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑल दीज मैंगोज। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टू लास्ट चैप्टर्स, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बताई गई है, ए पार्ट में कंडीशन आपकी एरर मानी जाएगी। अब कभी भी अगर हम बात कर रहे हैं डेफिनेट नंबर की, तो डेफिनेट नंबर आपके 3 टाइप्स के होते हैं, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 की, तो ये कौन सा नंबर कहलाता है, कॉर्डिनल नंबर कहलाता है। और यहाँ लास्ट की बात करें तो ये कौन सा नंबर कहलाता है, ऑर्डिनल नंबर कहलाता है ना। तो कभी भी अगर कॉर्डिनल और ऑर्डिनल की बात करें, अगर वो सेंटेंस में आ जाए, तो हमेशा पहले आपका कौन सा नंबर आने वाला है, पहले आपका नंबर आने वाला है ऑर्डिनल। आपका जो सीक्वेंस रहता है वो ओसीएम का रहता है, इसका रहता है ओसीएम, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लास्ट नहीं आएगा, लास्ट 2 आ जाएगा, द लास्ट 2। अभी द लास्ट 2 कैसे आया, तो सबसे पहले देख लो, ओसीएम का सीक्वेंस रहता है, तो ऑर्डिनल नंबर आपके कौन से नंबर कहलाते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, डॉट 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 एटीसी। कॉर्डिनल नंबर कौन से कहलाते हैं, जैसे आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट 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 एटीसी। और मल्टीप्लिकेटिव, और मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव कौन से नंबर कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आपके कहलाते हैं, जैसे आपका सिंगल हो गया, डबल हो गया, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, पेंट्यूपल, सिक्सट्यूपल, डॉट 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 एटीसी। तो कभी भी अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं गाइस, अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर के, सॉरी, अरे भाई साहब, कभी भी हम बात करते हैं किसकी, ऑर्डिनल नंबर की, ऑर्डिनल नंबर की, कभी भी हम बात करते हैं कोऑर्डिनल नंबर की, कभी भी बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव की, मल्टीप्लिकेटिव की, तो इनके साथ में ये सीक्वेंस हो गया आपका। तो ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया, कोऑर्डिनल में आपका 1 2 3 4 हो गया, मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, पेंट्यूपल, सिक्सट्यूपल, एट्यूपल, ये हो गया। तो इनके साथ में जो सीक्वेंस बनता है वो किसका बनता है, ओसीएम का सीक्वेंस बनता है। किसका बनता है, ओसीएम का, मतलब पहले ऑर्डिनल आएंगे, फिर कोऑर्डिनल आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएंगे। और ऑर्डिनल नंबर आपने क्या देखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से देखे 1 2 3 और मल्टीप्लिकेटिव नंबर कौन कौन से देखे आपने सिंगल डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि ओ सी एम, ओ से सी पे पहुंचना है, सी से एम पे पहुंचना है, तो ओ सी का सीक्वेंस बनेगा। ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, ऑर्डिनल में 1 2 3 4 आते हैं। तो आपने यहाँ क्या देखा था गाइस, आपने यहाँ देखा था कि यहाँ लिखा हुआ है 2, तो 2 कौन सा नंबर है, 2 कौन सा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, सी आ गया। लास्ट कौन सा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, ओ आ गया। तो बताओ सी से ओ का सीक्वेंस बनता है या ओ से सी का, तो ओ से सी का सीक्वेंस बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और ओ से सी का सीक्वेंस बनेगा दोस्तों, तो पार्ट ए हो जाएगा, 2 लास्ट नहीं आएगा, लास्ट 2 हो जाएगा। अब आपको आई होप सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। क्लियर है, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो बढ़िया आराम से धीरे धीरे देख सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। क्लियर होगा ना, आगे बढ़े। आगे देखो अगला सेंटेंस क्या है, मैंगो द मोस्ट यूनिक। अब देखो हमारे पास में कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको ना तो कंपैरेटिव में फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, ना ही सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो फिर वो क्या रहेंगे, वो अपनी सेम फॉर्म में रहेंगे, सेम डिग्री में रहेंगे, इसलिए मोस्ट नहीं लगाएंगे, वहां से मोस्ट को रिमूव कर देंगे। क्लियर है, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे ट्राइंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया, डेड हो गया, लूनार हो गया, है ना, मिल्की हो गया, ब्लैक हो गया, यूनिक हो गया, आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। ठीक है, सुप्रीम हो गया। आगे बढ़ोगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ए पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग बताइए क्या होगा इसमें। द ड्रेस दैट द गर्ल वर was the dress was more attractive than the other girl, होगा, then the any other girl हो जाएगा। तो the dress that the girl was more attractive than the any other girl कर लेना भाई, क्या हो जाएगा, any other girls हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, he feels his travels as much। अब आपको पता है एज डॉट 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 एज का स्ट्रक्चर बनता है, तो एज मच और का स्ट्रक्चर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, एज मच एच का स्ट्रक्चर बन जाएगा, एज मच एच का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बढ़े आगे, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दिस इज नॉट अ वर्थ रीडिंग बुक। अब ये चीज आप लोग याद रख लीजिए, कभी भी अगर नाउन के बारे में बात करें तो नाउन के बाद में वर्थ रीडिंग आता है, वर्थ रीडिंग, नाउन के बाद में वर्थ रीडिंग का यूज किया जाता है, एक्सेप्शन है, इसलिए बी पार्ट में एरर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड पार्ट में वर्थ रीडिंग बुक नहीं होगा, बुक वर्थ रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आ जाएगा बुक, पहले आ जाएगा बुक, फिर आ जाएगा वर्थ रीडिंग, फिर क्या आ जाएगा, वर्थ रीडिंग। क्लियर हो गया, बड़े आगे, आगे देखेंगे, सी हैज मैरिड अ यंग टॉल ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। अब देखो सी हैज मैरिड अ यंग टॉल होगा क्या, नहीं होगा, अ टॉल यंग हो जाएगा, अ टॉल यंग हो जाएगा, अ टॉल यंग हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द फाइट फॉर लिबरेशन brings out the best and a noblest quality in mankind। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग बताइए, इसमें आप लोग क्या एरर कर सकते हैं। द फाइट फॉर लिबरेशन brings out the best and a noblest, है ना, एंड अ नोबलेस्ट दिया गया है, क्वालिटी इन मैनकाइंड। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को स्वयं करना है ना, एंड अ नोबलेस्ट दिया गया है, क्वालिटी इन मैनकाइंड। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को स्वयं करना है, आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नॉट मच पीपल रियलाइज। अब देखो नॉट मच पीपल रियलाइज दिया गया है, पीपल हमारा काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल है, और जब पीपल हमारा गाइस काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन के साथ में मच आएगा या मैनी आएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा, नॉट मैनी हो जाएगा। नॉट मैनी पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी, है ना, तो बहुत मतलब नॉट मैनी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसकी सिंसियरिटी पे क्या रियलाइज नहीं किया उन्होंने या करते हैं। आगे देखो, इट वॉज ऑब्वियसली फॉर एवरीवन, तो ए पार्ट एरर हो जाएगा, इट वॉज ऑब्वियसली होगा क्या, नहीं होगा, इट वॉज ओबियस हो जाएगा यहाँ पे, इट वॉज ओबियस फॉर एवरीवन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए एडजेक्टिव के क्वेश्चन है, आगे बढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीजें बनने लगेंगी। द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड। अब देखो एज की कंडीशन आपको पता होगी, एज डॉट 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 एज, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, एज बैड एज, एज बैड एज, पार्ट कौन सा है, सेकंड वाला। पूरा सेंटेंस हमने रीड ही नहीं किया, सीधा सीधा आंसर लगा दिया। ये कब हमसे चीजें बनती हैं, जब हमारी प्रैक्टिस, जब हम कॉन्सेप्ट पर अच्छी कमांड बनाए हुए होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे कमांड कब बनती है, जब हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं। ये क्या है, प्रैक्टिस है, यहाँ से आप केवल माइंड में चीजें जल्दी जल्दी रिकॉल कर सकते हैं
कि ऐसी चीजें होती हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, विथ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, अब ये वाला आप लोग क्वेश्चन करिए। चलिए भाई बताइए 28 का क्या हो जाएगा, बोलो, करिए इसको आंसर। नहीं बन रहा है, बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बनाओ। अब देखो, विथ लिटिल क्रिएटिविटी, विथ लिटिल ना के बराबर क्रिएटिविटी नहीं भाई, ना के बराबर से थोड़ी ज्यादा, तो विथ आ लिटिल क्रिएटिविटी हो जाएगा, ए पार्ट मेरा हो जाएगा। इतने सरल तो क्वेश्चन दिए गए हैं भाई। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस क्या है, आई हैव लिटिल शुगर। अब आई हैव लिटिल शुगर होगा या आई हैव आ लिटिल शुगर होगा? टू कंप्लीट दिस रेसिपी इन द राइट मैनर, तो आई हैव आ लिटिल शुगर हो जाएगा। क्या आपके पास ना के बराबर शुगर थी उस रेसिपी बनाने के लिए? नहीं भाई, ना के बराबर से थोड़ी अधिक। आगे देखो, आगे क्या है, few people have come in the reception of the marriage and waiting for the, अब देखो एटाब्लेस दिया गया है, few people ना के बराबर लोग आएंगे क्या? नहीं भाई, आ few people हो जाएगा ए पार्ट। क्लियर? अब यहाँ पे एक कंडीशन आप लोग याद रख लीजिए। वो कंडीशन याद क्या रखना है? कंडीशन गाइस याद ही रखना है कि कभी भी हम बात करते हैं फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू की, फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, और कभी भी, हाँ, इनके मीनिंग सबसे पहले समझो। इनके मीनिंग होते हैं, फ्यू का मतलब ना के बराबर, फ्यू का मीनिंग क्या होता है? ना के बराबर। आ फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर से, ना के बराबर से थोड़ी अधिक या थोड़ी ज्यादा। और द फ्यू का मतलब होता है जितना थोड़ा, जितना थोड़ा उतना पूरा, उतना पूरा। ठीक, तो फ्यू का मतलब ना के बराबर बिल्कुल नहीं है चीज, और आ फ्यू का मतलब ना के बराबर से थोड़ी ज्यादा, मतलब कि जो चीज बिल्कुल नहीं थी उससे थोड़ी अधिक। और दा फ्यू का मतलब कि भाई जितनी भी वो कंप्लीटली है, मान लो वो चीज इतनी है तो इतने की इतनी कैसी? पूरी। समझ रहे? ना के बराबर बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर से थोड़ी ज्यादा ये है, और अब हमने क्या बोला कि जितनी भी वो थोड़ी है उतनी पूरी की पूरी। उसके लिए फिर क्या लगाना पड़ेगा? दा फ्यू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दा फ्यू। क्लियर हुआ? ना के बराबर से थोड़ी अधिक के लिए क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? आ फ्यू लगाएंगे, है ना। अब देखो अब देखो सेंटेंस में कैसे रखेंगे। सेंटेंस में आई हैव लिटिल शुगर, मेरे पास ना के बराबर शुगर। किस लिए? टू कंप्लीट दिस रेसिपी, इस रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए, इन द राइट मैनर, सही मायने में देखें तो देखो ना के बराबर शुगर मतलब आपको रेसिपी कंप्लीट करनी है तो शुगर आपके पास में होनी चाहिए, और शुगर होनी चाहिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे करना पड़ेगा आ लिटिल की कंडीशन। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अभी हमने फ्यू की कंडीशन समझाई और यहाँ लिटिल की कंडीशन बता रहा हूं, तो उसमें भी ये कंडीशन आपको याद रखना रहता है कि एक होता है लिटिल, एक होता है आ लिटिल, एक होता है दा लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। आ लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर से थोड़ी अधिक, ना के बराबर से थोड़ी अधिक या थोड़ी ज्यादा। और दा लिटिल का मतलब होता है जितना थोड़ा उतना पूरा, जितना थोड़ा उतना पूरा। तो यहां पे आपने क्या देख लिया कि जो मीनिंग लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल के हैं वही मीनिंग फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू के भी हैं। बस बशर्ते इसमें बात क्या होती है फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू में, कि इसमें काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आते हैं। इनके साथ में काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आएंगे, तो इनके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी? वर्ब भी इनके साथ में कैसी आने वाली है? प्लूरल आने वाली है। और लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल के साथ में, इनके साथ में, इनके साथ में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। इनके साथ में हमेशा कौन से नाउन आएंगे? अनकाउंटेबल आएंगे। और फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू के साथ में काउंटेबल नाउन आएंगे जो कि प्लूरल होंगे और ये सिंगुलर होंगे। तो लिटिल के मतलब ना के बराबर होता है, मतलब आई हैव लिटिल शुगर, उसके पास क्या? मेरे पास क्या? ना के बराबर शुगर थी। ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव आ लिटिल शुगर। तो यहाँ पे ए लगा देंगे,
आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही थी few people have come in the reception of the marriage, मैरिज के रिसेप्शन पे क्या ना के बराबर लोग आए थे भाई, और खाने के लिए वेट कर रहे थे? नहीं, ना के बराबर से थोड़े अधिक लोग आए थे, इकट्ठे सारे के सारे नहीं आएंगे, ना के बराबर से थोड़े अधिक, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अब आई होप सो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फ्यू आ फ्यू दा फ्यू का, है ना, लिटिल आ लिटिल और द लिटिल का। बड़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मोर यूनिक। अब देखो अभी बताए थे यूनिक एक ऐसा वर्ड है जो ना तो मोर लेके आएगा ना मोस्ट लेके आएगा, मोर को हम रिमूव करेंगे। क्लियर? आगे, द परफॉर्मेंस ऑफ राम वॉज इंफीरियर देन हरि ऑन द स्टेज। देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताइए, द परफॉर्मेंस ऑफ राम वॉज इंफीरियर देन हरि, सीनियर जूनियर सुपीरियर, इंफीरियर देन लेके आते हैं, टू लेके आते हैं, टू लेके आते हैं, सेकंड वाला एरर हो जाएगा। बड़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिस स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज बेटर इनफ टू टैकल इमिग्रेशन इन द कंट्री। अब देखो इनफ दिया गया है ना, इनफ क्या है, इनफ के पहले डिग्री कौन सी आती है, इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे बेटर ना आके गुड हो जाएगा। इनफ के साथ में डिग्री हमेशा कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी, याद रख लो भाई। आगे देखो, दिस प्रोजेक्ट इज मोस्ट कंप्लीट। कंप्लीट के साथ में मोस्ट का यूज कभी नहीं किया जाता है, मोस्ट हो गया, यूनिक हो गया, लूनार हो गया, है ना, मिल्की हो गया, ये सब आपके पास में ऐसे वर्ड दिए जाते हैं जो कभी भी आपके हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहने वाले हैं, ना तो इनका कंपैरेटिव बनेगा ना ही सुपरलेटिव, है ना। आगे देखो, ही इज मोर सीनियर, सीनियर के साथ में मोर लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, ए पार्ट में एरर। ऐसे ही तो देखो इतने इतने सिंपल तो क्वेश्चन दिए गए हैं और ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप लोग गूगल करना भाई, ठीक है, गूगल करना, आपको कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल जाएंगे क्वेश्चन। आगे देखें, आगे अगला सेंटेंस क्या दिया गया गाइस, अगला सेंटेंस, द शेप ऑफ दिस इमेज इज मोर ट्रायंगुलर। अब देखो अभी बताए थे ट्रायंगुलर, सर्कुलर, है ना, डेड, मिल्की, इनके साथ में कभी भी मोर मोस्ट का यूज नहीं होगा, तो यहां से मोर को रिमूव करेंगे, सेकंड वाला पार्ट हमारा एरर हो जाएगा। आगे बढ़े, द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज कंपैरेटिवली हॉटर। हाँ अब भाई एक चीज और याद रख लो, अगर हम बात करें कंपैरेटिवली की, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज कंपैरेटिवली हॉटर इन द वर्ल्ड नहीं बोलना पड़ेगा, कंपैरेटिवली हॉट बोलना पड़ेगा, कंपैरेटिवली हॉट बोलना पड़ेगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन याद करनी है। देखो एक चीज याद रख लो, या तो कंपैरेटिव डिग्री लगा दो या कंपैरेटिवली लिख दो, दो में से एक कोई कर सकते हैं। अगर मान लो हॉटर लिखना होता तो कंपैरेटिवली को रिमूव कर देते, है ना, लेकिन हमने क्या बोला, कंपैरेटिवली के साथ में डिग्री पॉजिटिव लगा दी। अगला सेंटेंस, दीज पीपल आर गुड एंड वाइजर। अब देखो इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल इंटरकोर्स, दीज पीपल आर गुड एंड वाइजर नहीं होगा, गुड एंड वाइज हो जाएगा। वाइज, ठीक है, लो भैया, WIS। आगे देखो, द प्रोडक्ट्स ऑफ सैमसंग इज प्रेफरेबल देन, प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ये सब आपके पास में टू लेके आएंगे। कौन सा पार्ट, थर्ड वाला पार्ट। देखिए क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते जा रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस है भाई। आगे देखो, थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, यार सब बताओ क्वेश्चन ही सॉल्व कराते रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोर होते रहो लेकिन क्वेश्चन करते रहो, है ना। समझ, अगर देखो चीजें समझ में आ रही है ना तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर बोर होंगे, है ना, पर आप लोग तुरंत के तुरंत क्या करेंगे, दूसरी चीजों पे स्विच कर जाएंगे। तो हमें कोशिश करना है बोर नहीं होना है। और हाँ एक चीज और याद रखिए कि भाई ये जो सेंटेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, है ना, तो आपको कोशिश यही करना है कि सामने साथ में बने रहना है। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन है, द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज मोर सुपीरियर। अब बताओ, अभी अभी जस्ट नहीं बताए हैं कि सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर होगा, ये सब अपने साथ में क्या लेके आएंगे, टू लेके आएंगे, लेकिन इनके साथ कभी भी ये अपने आप में कंपैरेटिव फॉर्म में रहते हैं, डिग्री में रहते हैं, इसलिए इनके साथ में मोर और मोस्ट का यूज नहीं होगा, सेकंड वाला पार्ट एरर। ठीक, आगे देखो, ही वांटेड सर्टेन बॉय। अब इसको आप लोग समझ लो, देखो एक बात है, एक वर्ड है सर्टेन, सर्टेन, और एक वर्ड है आ सर्टेन, ये याद करते जाइए, इंपॉर्टेंट है।
सर्टेन के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आता है और असर्टेन के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है? सिंगुलर नाउन। ये कंडीशन आप लोग याद कर लीजिए, और अगर आपने ये कंडीशन याद कर ली तो आपसे बन जाएगा ही वांटेड सर्टेन बॉय। अब हमने देखो पूरा सेंटेंस पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। अब आपने देखा सर्टेन लिखा है, सर्टेन लिखा है, तो सर्टेन के साथ में नाउन प्लूरल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ए पार्ट में एरर होगा, बॉय नहीं लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बॉयज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बॉयज लगाना पड़ेगा। बढ़े अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या दिया गया है? आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स। अब देखो आई फील असर्टेन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया। असर्टेन दिया गया है, असर्टेन के साथ में प्रॉब्लम्स होगा या प्रॉब्लम होगा? तो असर्टेन के साथ में प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है? ए पार्ट में, सॉरी सेकेंड पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। उससे बोलो क्लास में पहुंचा दो उसको, बोलो कहना क्लास में मिलते हैं। आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लेमर टू हर लुक्स। ये कंडीशन दी गई है। अब देखो हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, तो आपके पास में क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस क्या होता है? वो सीक्वेंस इस तरीके से होता है, साइज, एज, शेप, कलर। ये याद कर लो, साइज, एज, शेप और कलर। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस आपने याद कर लिया तो ये कॉन्सेप्ट बन जाना है। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, अब ब्लैक यहाँ पे क्या है? कलर। लॉन्ग यहाँ क्या है? साइज। तो पहले आपकी साइज आएगी, फिर आपका कलर आएगा। यस और नो? पहले साइज आएगी फिर कलर आएगा, तो ए हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हर ब्लैक लॉन्ग होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हर लॉन्ग ब्लैक कर देना है। लॉन्ग ब्लैक, लॉन्ग ब्लैक। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब देखो यहाँ पे महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट नहीं होगा, फॉरमोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरमोस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट का यूज कब किया जाता है? फर्स्ट का यूज गाइस जब किया जाता है जब सबसे पहले की बात हो रही हो। अब महात्मा गांधी जी जो थे वो सबसे पहले पॉलिटिशियन थे का? नहीं भाई, सबसे पहले तो नहीं थे, लेकिन वो फेमस थे, है ना? तो फेमस थे, तो फेमस के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? फॉरमोस्ट का यूज करना पड़ता है, फर्स्ट का यूज नहीं करना पड़ता है। आगे बढ़े, बस हमारे पास में 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। अब आप ही लोग बताएंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के हम लोगों ने आपको बड़े अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, इजी क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हैं। ऑफ द टू प्लेयर्स, अब देखो ऑफ द टू प्लेयर्स, प्लेयर्स एक प्लूरल नाउन है। चलो इसका एक कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है गाइस? कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको प्लूरल नाउन के पहले, अगर आपको प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा मिल जाए, तो इनके साथ में अगर प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए तो डिग्री इनके साथ में हमेशा कौन सी आने वाली है? कंपैरेटिव। और इनके साथ में जब कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो वो कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ में आर्टिकल द कैरी करके आएगी। कौन सा आर्टिकल? द। तो देखो यहां पे हमने क्या सीख लिया? प्लेयर्स एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के पहले क्या आना चाहिए? ऑफ द टू आना चाहिए। तो प्लूरल नाउन के पहले देखो ऑफ द टू लिखा है, लिखा है। तो जब प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू दिया गया है तो डिग्री कौन सी चाहिए हमें? कंपैरेटिव। तो प्लूरल नाउन के पहले जब ऑफ द टू दिया गया है तो डिग्री कंपैरेटिव आएगी। तो लकीएस्ट होगा या लकीयर होगा? तो क्या हो जाएगा? लकीयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लकीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लकीयर हो जाएगा। अब लकीयर हो गया, और वो कंपैरेटिव डिग्री कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल। तो देखो यहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे डिग्री कंपैरेटिव लगानी थी, लकीएस्ट ना होगी लकीयर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। तो अभी आपको जस्ट बता रखे हैं कि कभी भी अगर हम बात करें सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एल्डर, और आपके पास में क्या हो जाएंगे? प्रेफर, प्रेफरेबल,
इंटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, तो ये सब अपने साथ में, अगर हम बात करें इनके साथ में देन या टू की, तो इनके साथ में कभी भी देन का यूज नहीं किया जाता, इनके साथ में हमेशा किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो सीनियर के साथ में यहाँ टू दिया गया है, लेकिन जूनियर के साथ में टू होना चाहिए, देन को रिमूव करके क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। आइए बात समझ में, आगे बढ़े, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, लीजिए हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन की सीरीज जो है वो आज कंप्लीट होने वाली है। 150 क्वेश्चन की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, है ना, जब तक आपका सीजीएल या एमटीएस एग्जाम ना हो जाए। अभी बढ़िया, ये 3 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखो भाई आगे क्या दिए गए हैं, एवरीबडी नोज दैट रागनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। अब आपने क्या देखा, यूनिक वर्ड दिया गया ना, यूनिक अपने साथ में मोस्ट लेके आएगा क्या, नहीं लेके आएगा, मोस्ट को रिमूव करेंगे, सेकंड पार्ट में एरर होगा। आगे बढ़े, आगे देखो, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर। अभी आपको क्या बताया था, अभी आपको बताया था कि देखो सबसे पहली बात, हम कोई भी क्वेश्चन एरर करते हैं तो इस वे में करते हैं, और देन लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है तो हम यहाँ से कंपेरेटिवली को रिमूव कर देंगे। हमने क्या बोला था, आपको क्या कंडीशन रखनी है, कंडीशन ये रखनी है कि कभी भी कंपेरेटिवली के साथ में डिग्री कैसी लगाएंगे, पॉजिटिव। अगर या कंपेरेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो फिर हम वहां से क्या करेंगे, तो हम यहाँ से कंपेरेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो हम यहाँ से कंपेरेटिवली को रिमूव करेंगे, है ना। तो यहाँ से एक चीज याद रखो, अगर सेंटेंस इस तरीके से पूछा गया तो फर्स्ट प्रियोरिटी पे क्या रखना है आपको, क्वेश्चन को इस वे में एरर किया जाता है। अगर यहाँ एरर मिल गया तो यहीं पे हमें पकड़ लेना है, तो कंपैरेटिवली को रिमूव कर देना, बेटर लिखा रहने देना। आई बात समझ में, आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, जो कि आपको स्वयं सॉल्व करना है। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, है ना, इंडिया इज बेटर देन, ये इंपॉर्टेंट है और आपको सॉल्व करना है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है। अब एक चीज और आप लोग बढ़िया से समझ लो, वो चीज क्या समझना है, आज की क्लास को हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन हमें क्या समझ के रखना है, इस कंडीशन ये समझ के रखना है कि इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। और हमारे यहाँ पे अभी ऑफलाइन बैच जो है, न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी बैंक के लिए, तो जो भी दोस्त टारगेट कर रहे हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है, तो मेंस का बैच भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको प्रीलिम्स का बैच भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको भेजिए और जुड़ने की, और सभी लोगों से ये है कि सब लोग जुड़िए, आपको कोई ना कोई नई नई चीज आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको चीजें मिलने वाली हैं, है ना। चलो फिर आज की क्लास इतनी रखें, चलो फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।